नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करते हैं गेहूं में आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए, क्योंकि गेहूं में आखिरी सिंचाई का बहुत ही महत्व होता है। अगर किसान साथियों आपने आखिरी सिंचाई समय पर करी है तो आपके गेहूं में दाने मोटे और चमकदार होंगे। बाली निकलने से लेकर वाली पकने तक पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। इस समय पर गेहूं फूल की अवस्था में होता है, फिर धीरे धीरे वह दुग्ध अवस्था में आ जाता है, फिर वह पकने लगता है। इस समय खेत में नमी नहीं हुई तो गेहूं की फसल में बाली निकलने से लेकर पकने तक की अवस्थाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, बाली निकलना। हेडिंग: गेहूं की फसल में बाली निकलने की अवस्था आमतौर पर 70 से 90 दिन के बीच में होती है। इस अवस्था में गेहूं के पौधे पर बाली निकलने लगती है। 2, बाली निकलने के बाद गेहूं के पौधे पर फूल आने लगते हैं। यह अवस्था आमतौर पर 90 से 100 दिन के बाद आती है। 3, फूल निकलने के बाद गेहूं के दाने में दूध जैसा पदार्थ भरने लगता है। यह अवस्था आमतौर पर 110 से 120 बीच में होती है। 4, दुग्ध अवस्था के बाद गेहूं के दाने पकने लगते हैं। यह अवस्था आमतौर पर 120 दिनों के बाद आती है। 5, पकने की अवस्था, हार्वेस्ट स्टेज। गेहूं की फसल पूरी तरह से पकने के बाद इसे कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह अवस्था आमतौर पर 130 दिनों के बाद होती है। इन अवस्थाओं के दौरान गेहूं की फसल को उचित देखभाल और सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बाली निकलने के दौरान गेहूं की फसल को पर्याप्त पानी देना चाहिए और कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे फास्फोरस, पोटाश और बोरोन, और कोई एक फंगीसाइड आदि। दुग्ध अवस्था के दौरान गेहूं की फसल को पोटेशियम की आवश्यकता होती है और धीमी नमी की भी जरूरत होती है। फसल को पकने के दौरान गेहूं की फसल को सूखा रखना चाहिए। यह ध्यान रखें कि ये सामान्य दिशा निर्देश है और आपके क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित होगा। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे अगली आने वाली वीडियो आपको अच्छी जानकारी दे सके। धन्यवाद आप सबका।